हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा आज हम आपके सामने सर्कल्स के जो स्टैंडर्ड पेपर था मैथ्स का 2024 उसके क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। एंड जैसा कि हम हर चैप्टर के एंड में आपके सामने ये क्वेश्चंस लाते हैं, फिर स्लाइड्स में मैं आपको सारे क्वेश्चन एक बार दिखा दूंगा। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू ऑल द क्वेश्चन दैट आर इन द स्लाइड। आप क्या करेंगे, पॉज कर करके एक एक क्वेश्चन को करते रहेंगे, खुद से ट्राई करेंगे एंड लेटर ऑन व्हाट यू हैव टू डू, आप एक बार आंसर चेक करने के लिए फिर आप इसके वीडियो सॉल्यूशंस आगे को प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन को आपको आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं एक बार स्लाइड आगे बढ़ा देता हूँ, एक एक करके आप देख सकते हैं पॉज करके। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, रीजन असर्शन पे बेस्ड है आपका। एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन है इनिशियली ये सारे के सारे। तो ये जितने 5 सेट हैं उन 5 सेटों से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। हर आपका एग्जामिनेशन में 5 सेट होते हैं, ठीक है। हर 5 सेट में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस हैं यार। दिस इज द नेक्स्ट एमसीक्यू। और आप मान के चलिए आपका कितने एमसीक्यू आ रहे हैं, 2 एमसीक्यू आ रहे हैं आपके। 2 सर्कल से एमसीक्यू आते हैं, फिर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से 2 मार्कर्स क्वेश्चन आएंगे आपके एंड और एक 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा। मतलब मान के चलो 5-6 मार्क्स का, 6-7 मार्क्स का सर्कल से आना ही आना है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसकी जगह एक 4 मार्क्स का केस स्टडी आ जा रही है, ठीक है जी। तो करीबन 6 या 7 मार्क्स का आपके टेस्ट में आ रहा है फ्रॉम द चैप्टर सर्कल। छोटा सा चैप्टर है और अच्छे खासे मार्क्स का इसमें से आपका वेटेज है सर, ठीक है। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है कुछ आपके। एंड देखो थ्योरम भी आ रखी है आपकी एंड एक्सरसाइज ये मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे करके जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से पर्टिकुलरली वो लिखा हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज द केस बेस्ड स्टडी, ठीक है जी। तो ये उस पर 2 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है जी। चलिए आपका फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है रीजन असर्शन बेस्ड है। एक स्टेटमेंट दिया, रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया होता है, एक असर्शन, एक स्टेटमेंट दिया होगा इस तरीके से। जैसे यहाँ बोला गया है द टेंजेंट ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कुलर पैरेलल। तो अगर आपका क्या करा जाता है, एक सर्कल है तो जो टेंजेंट उसके डायमीटर के, ये डायमीटर है आपका, ए बी इज द डायमीटर। इसके एंड पॉइंट पे जो आपके क्या बनाए जाते हैं बच्चे, टेंजेंट्स बनाए जाते हैं इसके एंड पॉइंट्स पे, वो पैरेलल होते हैं। ये तो इवन हमारा एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में जो हमें प्रूफ करना है, और आप मानो ये क्वेश्चन प्रूफ भी करने को आया है आपका इन द बोर्ड्स आल्सो, ठीक है जी। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद रीजन क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। भाई इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, असर्शन एक स्टेटमेंट होगा, फिर नीचे वो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया रहता है। जो रीजन होता है वो उसका एक्सप्लेनेशन होता है कि भैया ट्रू क्यों है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। अगर वो ट्रू आपका क्या है, एक्सप्लेनेशन है, सही एक्सप्लेनेशन है, तो हम बोलते हैं भैया असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन इसका सही क्या है, एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा ए ऑप्शन आता है। बट ये भी याद रखना कभी कभी ऑप्शन ऊपर नीचे आते हैं, तो आपने देखना ऑप्शन कौन सा ही कह रहा है कि इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है या नहीं है। तो फिलहाल के लिए यार डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, रीजन भी सही है, ये वाली बात दोनों सही है, बट ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। बात क्लियर हो रही। अगर यहाँ पर ये बोलता कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनका सम ये 180 डिग्री होते हैं, सॉरी माय बैड, इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, या फिर इसके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, देन आप कहोगे कि ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर रीजन ये होता तो आप बोलते हैं हाँ भाई ए और आर दोनों सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए ऑप्शन में आता। बट यहाँ पर फिलहाल के लिए ये भी सही है, ये सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। बात समझ में आती सर आपको। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोलता है ए बी सी डी आर द 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। आपसे क्या बोल रहा है जी, ए बी सी डी आपकी 2 कॉर्ड्स हैं, ओके। ये ए बी है और ये आपकी सी डी है। इंटरसेक्टिंग एट पी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपसे बोलता है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। ये ट्राइंगल एडीपी सिमिलर है सीबीए के, ट्राइंगल एडीपी है बीसीपी के। तो ऐसा करते हैं करके ट्राइंगल्स देख लेते हैं, ठीक है जी। या फिर आप देख लो एडीपी ट्राइंगल, आप देखोगे हर जगह आ रहा है, एडीपी आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। तो एडीपी कौन सा ट्राइंगल है यार, ये एडीपी, ये एडीपी ट्राइंगल है यार। और मैं आपको बता दूं इस पेपर में या फिर जो अभी 2024 में पेपर आया है उसमें 9th क्लास के कंसेप्ट का काफी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो 9th क्लास के सर्कल के कंसेप्ट भूलने नहीं है,
मैंने आपका स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर जो हमने करा है लेक्चर 1 में आपको 9th क्लास के कंसेप्ट को वापस से रिकॉल करा रखा है, ठीक है जी। इवन यहाँ पर भी हर क्वेश्चन में रिकॉल करा दूंगा आपको, तो ध्यान सुनिएगा। आप यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा था, किसी एक सर्कल में अगर आप किसी एक आर्क से इस तरीके से एंगल बना रहे हो, ये ए बी है, इस आर्क से आपने इस सेगमेंट है अपर वाले सेगमेंट में, ये आर्क है, इसके यहाँ से अगर मैं कॉर्ड बनाऊं तो इसके ऊपर एक सेगमेंट है और इसके नीचे एक सेगमेंट है, ऊपर मेजर सेगमेंट है नीचे माइनर। तो यहाँ आर्क ए बी से मैंने एक एंगल बनाया एक्स। अगर मैं कोई दूसरा एंगल बनाता हूँ इसी आर्क ए बी से ऊपर इसी सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, एक्स होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर जो ये आपका सी है और ये डी है, तो एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल डी के। क्यों भैया, रीजन क्या, एंगल इन सेम सेगमेंट रीजन होता है, ठीक है। तो एडीपी, और आपसे क्या बोल रहा है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया इसने, सीबीए लिया है। कौन सा लिया बच्चे, आपका सीबीए ले रखा है। अच्छा सीबीए इसने ले लिया, एक एडीपी लिया और सीबीए लिया। सीबीए भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होंगे आपके, ये एंगल और ये वाले एंगल तो क्या बच्चे आपके बराबर है, एंगल इन सेम सेगमेंट करके है, लगभग आप मान के चलेंगे सेम सेगमेंट पे हैं दोनों के दोनों एंगल, तो बराबर है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये है ना ट्राइंगल आपका, दूसरा ट्राइंगल तो यार ये है बच्चा आपका। चलो आप एक बार को ये भी कह सकते हो दोनों सेम कॉर्ड पे नहीं है, एबीपी एपीएस की कॉर्ड यहाँ पर एसी है, तो ये भी बराबर नहीं है आपका, जो नीचे एपी और एसी है बराबर गिवन आपको नहीं है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हो सर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ आप एडीपी और सीबीए के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हो। फिर आप ट्राइंगल ले लो, कौन सा, बीसीपी। कौन सा ट्राइंगल लिया बच्चे आपने, बीसीपी ट्राइंगल लिया। आपने देखा इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या कॉमन है भाई, केवल ये एंगल कॉमन है। कौन सा, ये जो ब्लू से मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं सर, आपका हमने ले लिया सर आपका ट्राइंगल, आपका बीसीपी लिया। बीसीपी कौन सा ट्राइंगल है ये, ओके, ट्राइंगल बीसीपी, ठीक है। बीसीपी ट्राइंगल लोगे, जब आपने बीसीपी ले लिया है। अच्छा एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इस अप्रोच के साथ चलते हैं, वो बेस्ट अप्रोच रहेगी यहाँ पे। क्या आप देखोगे यहाँ पे ना, आपको बीसीपी लिखा हुआ दिख रहा है, सीबीपी, आप देखोगे तीनों चीजें सेम ही तो हैं, बीसीपी, सीबीपी, बीपीसी, तीनों चीजें इसी ट्राइंगल के बारे में तो बात कर रही हैं। जो तीसरा ऑप्शन, ध्यान सुनना, यहाँ गलती होने के चांस है, आप सी डी बी में कुछ भी मार के आ सकते हो गलती से। कैसे, देखो यहाँ पर फिलहाल आप देखोगे ये लाइन जा रही है बेटा, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर, अभी बताया था मैंने, एंगल इन सेम सेगमेंट, डी और बी। दूसरा आप देखोगे आपको ये एंगल बराबर दिखेंगे बच्चे, कौन से, हाँ जी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों है बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो इन दो ट्राइंगल के दो एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आपको बच्चा फ्लो में बोलेगा अरे बीसीपी के तो मिल गए दो एंगल, इसे मार देता हूं ऑप्शन में। ध्यान से देखो, ये तीनों ट्राइंगल भी तो यही है, ये जो ट्राइंगल की बात कर रहा है वो सेम ही ट्राइंगल की बात कर रहा है, ठीक है। पर सिमिलैरिटी जब हम प्रूव करते हैं तो हम क्या बोलते हैं भाई, एंगल ए के सामने वही एंगल होना चाहिए जो उसके बराबर है। क्लियर हो रही बात। तो क्या ए बी के बराबर है, क्या ये वाला एंगल बी के बराबर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है, ठीक है। या डी के सामने क्या आना चाहिए, डी के सामने बी आना चाहिए। यहाँ डी के सामने सी आ रहा है, गलत है। यहाँ डी के सामने पी आ रहा है, भाई ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ डी के सामने देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो तीनों ट्राइंगल्स हैं वो यही है, ये छोटे वाले बीपीसी है। इस बीपीसी को ऐसे लिखा हुआ, एक बार बीसीपी लिख दिया, एक बार सीबीपी लिख दिया, एक बार इन्होंने लिखा बीपीसी। तो जब हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं तो क्या बोलते हैं भैया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं ट्राइंगल्स के तो सिमिलर होता है, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जब बराबर होता है तो सिमिलर होता है। तो आपने देखा भाई डी के सामने बी आ रहा है, अच्छी बात है। फिर P, इसके P के सामने DPA के सामने BPC, P के सामने P आना चाहिए, आ रहा है, बस हो गया, दो एंगल बराबर हो गए। दो एंगल बराबर है तो आपका क्या होता है, ट्राइंगल सिमिलर। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। किसी का आया था डी, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक बार देख लो इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे हमारे सामने ये है आपका, आपसे बोलते हैं द गिवन फिगर टेंजेंट P and PB टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। अच्छा सेंटर O है आपका, PA PB दो टेंजेंट्स है, PA PB टेंजेंट है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोनों के दोनों टेंजेंट बराबर होंगे। PA की लेंथ कितनी दे रहा है, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा बच्चे आपका
5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए बी आपसे पूछ रहा है, किसकी लेंथ पूछ रहा है आपसे बच्चे? ए बी की लेंथ आपसे पूछ रहा है। और ये बोल रहा है परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ए बी पूछ रहा है, तो क्या लगा देंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। कुछ अलग से कुछ नहीं करना हमने यहाँ पे, क्या लगा देना हमने? अरे क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है सर्कल का कुछ क्वेश्चन है यार, इससे सर्कल, हाँ सर्कल का, हाँ ये चीज हमें यहाँ से निकलेगी। 10.2 थ्योरम का हमने इस्तेमाल करा कि ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 होगा। ये चीज इस्तेमाल हुआ है इस्तेमाल, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पाइथागोरस का। तो देखोगे इन ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ये दोनों साइडें बराबर है तो इसको ट्वाइस ऑफ ए पी स्क्वायर लिख लो यार, ठीक है। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर था, रूट लगा दो तो कितना आ जाएगा आपका? 5√2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बात क्लियर हो रही है? आपको इजी लग रहा है क्वेश्चन, टफ से लग रहे हैं? बताओ कैसे लग रहे हैं अभी तक? या मॉडरेट लगे, इजी लगे, या फिर टफ लगे? बताओ। मॉडरेट लग रहे हैं, इजी किसको लग रहे हैं? हाँ जिसको इजी लग रहे हो बताओ, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे बोलता है इन द गिवन फिगर 80 इज टेंजेंट। 80 बच्चे टेंजेंट है, ठीक है। सेंटर दे रखा है, एंगल CAT 40 दे रहा है, ये वाला एंगल बेटा 40 है, ये 40 डिग्री है। एंगल CBA आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट एंगल दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, CBA आपको निकालना है। क्लियर है? अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या है? अब मैं आपको एक और प्यारी सी थ्योरम 9 की याद दिला रहा हूं। वैसे मैंने बता रखे हैं आपको, स्टार्टिंग का जो आपका लेक्चर था वहां बताया था, मैंने आपको बताया था। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होता है। यहां पर मैं 2 थ्योरम रिकॉल कराता हूं। एक थ्योरम क्या था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, इसका प्रूफ भी हमने करा था बल्कि आपका 9th स्टैंडर्ड में। ये अगर आपका क्या है, एक आर्क है, इस आर्क से मैंने क्या बनाया, कि एंगल बनाया सर्कल के किसी पार्ट पे। जब इसी आर्क से आप सेंटर पे एंगल बनाओगे तो वो इस एंगल का जस्ट क्या होगा? डबल हो जाएगा। बात समझ में आती है सर आपको? क्लियर है? ये थोड़ा याद रखना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज जस्ट डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट एनी पार्ट ऑफ द एंगल। ये मतलब कहीं पे भी सेम सेगमेंट पे यहाँ पे भी एंगल बनाएगी, सेंटर पे जब बनाओगे सेम आर्क से तो वो क्या होगा? जस्ट डबल होगा। 30 तो ये 60, 40 तो ये 80। बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखो बच्चे, ये क्या है? ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? ये डायमीटर है, ये भी कितना एंगल बना रही है? 180। 180 बना रही नहीं बना रही है? 180 बना रही है तो यार ये 180 बना रही है तो इधर कितना बनाएगी? ऊपर इसका जस्ट आधा, दैट विल बी 90 डिग्री। कितना बनाएगी? 90। इसी को हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो डायमीटर जो भी एंगल बनाएगा वो हमेशा 90 होता है। तो ये डायमीटर तो था ये भी, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चे आपका? 90 हो गया। देखो अप्रोच, अब देखो क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है ये निकालना है, ये निकालना है, ये एंगल 90 पता चल गया, ठीक है। ये 40 दे रहा है, ये एंगल निकालना, और ट्राइंगल का हिस्सा ही तो ये एंगल। अगर मेरे को इसके 2 एंगल पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा। अब आप देखो क्या कोई तरीका कि मुझे ये एंगल पता चल जाए? हाँ जी, ये टेंजेंट है। ये क्या है आपका? टेंजेंट है बच्चे। ये टेंजेंट था तो ये एंगल पूरा कितना होगा बच्चे? 90 होगा। ये एंगल 90 होगा ना। 90 में से ये कितना है? 40, तो बचा हुआ कितना हो गया? 50 हो गया। 50, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा यार? 40 ही तो होगा यार, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? ये 90, तो बचा हुआ दोनों का कितना सम होगा? 90 होगा। होगा नहीं? और इन तीनों का सम 180 होता है। फिलहाल इसका अकेले 90 है तो हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में 90 है, तो बाकी दो का सम कितना होता है? 90 होता है। ये 50 है तो कितना हो गया? 40। कैसे निकाला सर? ये जो है BA टेंजेंट है ना, ये रेडियस ही तो बेटा, रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये 40 है तो 90 में से 40 हटाओगे तो 50 ही तो बचेगा। ये 50 एंगल आ गया, ये 50 तो कितना? 40। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल देखते हैं। चलो इसको तुम ट्राई करो, हम तब तक। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें हमें क्या बोल रहे हैं कि इस फिगर में ये टेंजेंट है बेटा, PT टेंजेंट है, ये एंगल 35 है, ये एंगल X आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यार ये एंगल आपको निकालना है। ये एंगल कितना होगा यार? टेंजेंट है, 90 हो जाएगा ना भाई। 90 हो गया। अब ये ट्राइंगल साइड तो दिख रहा है तेरे को? क्या दिख रहा है? ट्राइंगल दिख रहा है। ये 90, 35 है, ये एंगल आ सकता है। या फिर आप छोड़ो, इस एंगल को छोड़ो, ये 90 है ना। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वैसे हटा तो दिए, अब पता नहीं तुमने 8th में पढ़ी होगी,
एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, जो ये वाला एंगल होता है ना बेटा, ये वाला एंगल x है, ये इन दो एंगल के बराबर होगा। अगर ये a और ये b है तो x किसके बराबर होगा, a प्लस b के। तो ये जो x है वो किसके बराबर हो रहा है, 90 प्लस 35, दैट विल बी 125। इसे हम बोलते हैं ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये अगर समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 और 35 है, ये वाला एंगल निकाल लो। इसको निकालोगे, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 में से इसको माइनस कर देना, x आ जाएगा। बात समझ में आती है सर आपको, क्लियर है। शॉर्टकट तो यही था सर, 90 प्लस 35 कर दो, सीधा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, दैट इज आपका अगला एमसीक्यू। ये क्या कह रहा है सर आपसे, अगेन दिस इज अ टेंजेंट, ये एंगल 70 डिग्री है, आपसे निकालने को क्या बोल रहा है, एंगल MON। ये बच्चे आपको फाइंड आउट करना है, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, थोड़ा चतुराई, 70 का डबल भी दे रखा है, 140 भी दे रखा है इन ऑप्शन, ठीक है जी। तो चलो आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको। यहाँ पर फिलहाल आपको क्या करना है, MON निकालना है जी, ठीक है, निकालते कोशिश करते हैं। तो ये देखो बेटा, आपका रेडियस क्या बनाता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर 70 है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, देखो ना, एंगल OML होगा 90 डिग्री बेटा। एंगल OML कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री होगा। एंगल OML को आप क्या लिख सकते हो, एंगल OMN प्लस एंगल NML, मतलब दिस एंगल x प्लस 70, ये किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। तो x प्लस 70 बराबर 90, तो x कितना हो गया बच्चे आपका, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और ये 20 आ गया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस, तो ये x है, तो ये भी कितना होगा, x। तो ये 20 आया, ये भी 20, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको y मान लो तो y प्लस x कितना होगा, 180 ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। x प्लस x कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20, 40। वाओ, आंसर कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। तो कोई बच्चा अगर तुक्के में आ गया, अरे डबल ही देख लेते हैं यार, लगा दिया, ठीक है, 140 से करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही सर आपको, हाँ हाँ। x ये बराबर कैसे हुए सर, ये रेडियस है, रेडियस है, हाँ, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं सर। इन द गिवन फिगर AB एंड AC आर टू टेंजेंट्स, AB और AC आपके दो टेंजेंट्स हैं। एंगल BAC आपको फाइंड आउट करना है सर। ये 42 डिग्री, टेंजेंट्स की लेंथ कितनी होती है यार, बराबर होती है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही तो होगा। ये 42 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे, 42 हो जाएगा। तो ये आ गया ना तीसरा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 84, तो कितना बचेगा, 96। ए ऑप्शन आ गया सर। क्या होगा सर, ये अगर एंगल ए है तो 42 प्लस 42 प्लस एंगल ए बराबर 180। 180 में से क्या माइनस करा आपने, 84, तो आपके पास एंगल ए आ गया। कितना होगा, 96 हो गया। बात समझ में आती है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आपसे बोल रहा है कि यार यहाँ पर इन द गिवन फिगर क्यू आर इज अ कॉमन टेंजेंट। क्यू आर आपका क्या बच्चे, कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल पे, दोनों सर्कल में कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। दो सर्कल ऐसे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। कभी कभी ऐसे फिगर बनाने को भी आता है, तो दिमाग में रखना कैसे बनते हैं, ठीक है जी। आपसे बोलेगा कि यार ऐसे दो सर्कल आपको गिवन है, ठीक है, ये एक टेंजेंट है दोनों के लिए और ये कॉमन टेंजेंट है। इस तरीके से ऐसे फिगर्स भी देखने को मिलेंगे, कराऊंगा कभी क्लास में क्वेश्चन आपको ऐसे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको देखो। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे आप, ये कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल के लिए, फिर पी ए भी कॉमन टेंजेंट है, दो कॉमन टेंजेंट्स है। आपको AP दे रहा है कितना है, 4.2। ये डिस्टेंस कितना दे रहा है बच्चा आपको, AP दे रहा है 4.2, इतना डिस्टेंस। ध्यान से देखो, इस P पॉइंट से ये टेंजेंट बनाया आपने, ये भी तो बना है, तो ये कॉमन टेंजेंट तो होगा इस सर्कल के लिए। तो ये 4.2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4.2 ही तो होगा। इस सर्कल के लिए इसका सेंटर ले लेते हैं। चलो, इसका सेंटर O है और इसका सेंटर क्या है, O डैश है। तो ये 4.2, तो इसके लिए भी कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। अच्छा, निकालना क्या आपको, लेंथ ऑफ QR। वाओ, QR की लेंथ निकालनी तो कितनी हो जाएगी, 8.4 आ गई सर। बात समझ में आ रही है सर। अच्छा, ये तो मैं करा रहा हूँ, इजी लग रहे हैं, तुम कर लोगे अगर आएंगे अब एग्जाम में, तो प्रैक्टिस करने आपने अब क्या करना, ये PDF मैंने आप लोगों को सेंड कर रखी है व्हाट्सएप ग्रुप पे। आज घर जाते खुद से एक बार क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना,
ठीक है, आप इसके मेरे ख्याल से ऑप्शंस आपको लिख लेने चाहिए थे जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, आंसर्स लिखते चलो ABCD जो भी आपके आ रहे हैं। फाइनली आपने क्या करना है, जो PDF आपको सेंड कर रखी है मैंने ग्रुप पे, तो वहां से आप करेंगे इसको। तुम लोग को चाहिए तो भाई चैट में कमेंट्स में लिखना तो दूंगा। एक बच्चे ने तो टॉप ही मार दिया हमारी वीडियो से। चलो सही है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, देखो वो बच्चा बिना पढ़े बता रहा है वो कि टॉप मारा, तुम साले पढ़ने के बावजूद भी नहीं लिखते हो। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल, ठीक है, मतलब आपसे बोल रहा है कॉर्ड है ना AB, ये कितना क्या एंगल बना रही है यहाँ पे, 90 डिग्री का बना रही है एंगल, ठीक है यार, ये 10 है ये भी 10 है, तो मैं बता दूं ये कितना हो जाएगा, इट विल बी आपका 10√2, कितना हो जाएगा, अभी हम देखते हैं, मैं निकालना है क्या, मैंने देखा नहीं है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड वही निकालनी थी, ठीक है, मेरे को तो वैसे मजा आ रहा था भाई, ये 10 है ना रेडियस, तो ये भी रेडियस हो गया 10 हो गया, ठीक है, और ये 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कितना हो जाएगा, ये 10√2 हो जाएगा। सर लगा लोगे, अभी तो लगाया था सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, 5 तो दूसरा 5√2 होता है, ठीक है जी। सर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर किसके बराबर, AB स्क्वायर के बराबर होगा, AO BO दोनों बराबर है तो ट्वाइस ऑफ AO स्क्वायर हो जाएगा। AB का स्क्वायर, रूट लगा दो दोनों तरफ, AO क्या बच्चा आपका 10, 10 का स्क्वायर, रूट से बाहर क्या आएगा 10 और अंदर रह जाएगा 2, तो 10√2 विल बी द आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। बात समझ में आती है सर आपको, ठीक है। अगला सवाल, तो देखो ना मैं आपसे क्या बोल रहा था, इस चैप्टर से 2 या 3 MCQ आपको मिल ही रहे थे, आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 2-3 MCQ आ रहे थे, इसलिए इतने सारे MCQs आपको देखने को मिल रहे हैं, हर पेपर में अमूमन 2 या 3 MCQs हैं, ठीक है जी। तो अगला सवाल है सर, इन द गिवन फिगर RJ एंड RL, अच्छा ये दोनों क्या है बच्चा आपके टेंजेंट है, तो ये और ये दोनों क्या हो गए, देखो जो जो अपन लोगों को ज्ञान है स्टार्टिंग में जैसे ही वो बोलता क्वेश्चन के साथ साथ करते चलो, ये नहीं कि फिर दोबारा पढ़ेंगे, उसने बोला RJ RL टेंजेंट है तो बना दिया भैया दोनों बराबर होंगे, लिखते चले साथ में, फिर बोलता है इफ RJL 42 डिग्री, ठीक है सर ये 42 है आपका, अच्छा ये 42 है, ध्यान से देखो ये इन्होंने ऐसा ट्राइंगल से बना रखा ना प्यार से, तो एक ऐसा ट्राइंगल आइसोसेलेस है ना, ये 42 तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये देखती तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार, ये 42 तो मैं ये एंगल भी आराम से निकाल लूंगा, ठीक है, दैट विल बी 96, फिर ये एंगल आ गया तो इसका और इसका सम कितना होता है 180 होता है, मैं बता दूं आपको, ये इवन क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, इस रिजल्ट को आप लोग याद कर लो कि जो आपका सर्कल होता है, सर्कल के, अब मेरे को पता नहीं क्वेश्चन में निकालना क्या, मैंने अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है पूरा क्वेश्चन, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, इससे हम क्या क्या चीजें रिकॉल कर सकते हैं कि आपका भैया अगर ये सर्कल है, सर्कल में कॉमन टेंजेंट आपने जो ड्रॉ कराई OA और OB कॉमन टेंजेंट है, तो जो एंगल ये OA OB बाहर बना रहे, ठीक है, और जो रेडियस यहाँ पर इनके अपोजिट में ये रेडियस बना रहा होता है, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये रिजल्ट याद कर लो आप लोग, ठीक है, कैसे आ रहा है, ये 90 360 पूरा सम होता है, तो ये बचे हुए दोनों 180 हो जाएंगे, ठीक है जी, ये प्रूफ करके दिखा रखा है, रिजल्ट याद रहना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, एंगल JOL, देखो वही निकालने को बोला, यही निकालने को बोला उसने भाई, ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था बट हाँ मेरे को आइडिया से लग गया था, या तो ये पूछ रहा होगा या तो ये पूछ रहा होगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन के फ्लो में साथ में चलता रहा भाई, ये एंगल 42 है, ये कॉमन टेंजेंट है तो ये बराबर इसके 42, तो ये भी कितना हो जाएगा 42, तो एंगल R कैसा आ जाएगा बच्चे आपका, तो एंगल R प्लस 42 डिग्री प्लस 42 डिग्री, दैट विल बी, हम बोल सकते हैं एंगल R प्लस एंगल RJL प्लस एंगल RLJ कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, किस ट्राइंगल की हम बात करें, इन ट्राइंगल RJL में, आपने इसको सॉल्व करा सर, एंगल R कितना निकल के आ रहा है आपका 80, कितना 180 में से हम कितना माइनस करें 84, तो कितना आ रहा है 96, तो एंगल O प्लस एंगल R कितना है, इट इज 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है, रख दो 96 के लिए, अच्छा 180 से घटाओगे तो कितना आएगा, वापस से 84 ही आ जाएगा, ठीक है 84 ऑप्शन, ठीक है, बात समझ में आती है, हाँ ऐसे भी कर सकते, देखो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके, ये 42 है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 90 होगा, यहाँ पर ये 42 माइनस करोगे, हाँ जी ऐसे भी हो जाएगा, 42 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 58, नहीं 48 आएगा ना, 48 आ जाएगा, ये भी 48 आ जाएगा, हाँ फिर ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर,
समझे? हाँ ऐसे कर दोगे, ये और शॉर्ट पड़ जाएगा आपका, बात वही घूम फिर के आ रही है। ठीक, चलो अगला सवाल देख लें। नाउ दिस इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आपसे बोलता है इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपसे बोलता है दो टेंजेंट, उनके बीच में जो एंगल है बच्चे वो कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है, एंड आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक ऐसे सर्कल पे वो आपका ड्रॉ करे जा रहे हैं जिसका रेडियस कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर है। कितना है उसका रेडियस, 3 सेंटीमीटर। आपसे बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट। हर टेंजेंट की आपको क्या निकालने को बोल रहा है, लेंथ। तो मान लो ये ए बी, ये आपका क्वेश्चन है, आपने इस तरीके से फिगर बना लिया। क्या गिवन है बच्चे, आपको गिवन टू प्रूफ ना भी लिखो चलेगा, बट मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। सेंटर सर्कल पे सेंटर ओ एंड रेडियस आर, रेडियस की वैल्यू 3 है, ठीक है। ए बी एंड ए सी आपके क्या है, ए सी आर टेंजेंट ड्रॉन ऑन सर्कल, ठीक है। और बच्चे आपको क्या गिवन है, एंगल बी ए सी कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री। कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री, ठीक है। अब आप याद करो, एक थ्योरम आपको बताई गई थी, थ्योरम 10.2। उसमें दो रिजल्ट थे, एक रिजल्ट को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, एक रिजल्ट को हम कभी कभी करते हैं। वो कभी कभी अभी है, ठीक है। नाउ याद आ रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है किससे, आयरन मैन से। हाँ आयरन मैन से नहीं बोलता, अरे थाइनोस, तेरे को पता होना चाहिए बे। चलो ठीक है, ये एओ है ना आपका, क्या है बच्चे आपका, एओ है। हमने क्या पढ़ा था, अगर एक कॉमन टेंजेंट है, जो ये लाइन है जो यहां से हम ड्रॉ करते हैं सेंटर के पास, ये इसको क्या करती है बच्चे आपका, बाइसेक्ट करती है। इसको क्या करती है आपका, बाइसेक्ट करती है। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका 30, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ये एंगल कितना है बच्चे आपका 90 है, ये कितना है आपका 3 है, ये आपका कितना है 3 है। तो आप इसको पता है किससे कर सकते हो, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, हाँ अरे बेस्वाद आदमी, बता रहा हूं मैं। ये कुछ टैन डाटे, प्यार से बोल थोड़ा यार, तो गुस्से बोल रहा है। ये 3 है, ये 3 है आपको, और ये 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। ये 3 आपको दे रखा, आपको निकालना ही है। तो ध्यान से देखो, एंगल के अपोजिट जो साइड होती है, हमने क्या पढ़ा था, ये अगर आपका ट्राइंगल है बच्चे, ये आपका थीटा है। अगर मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा में बात कर रहा हूँ, तो सामने वाला क्या हो जाता था परपेंडिकुलर, इधर वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाता था बेस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से मुझे होता है टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी हो जाएगा। तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम बात करें एंगल बीएसी, अच्छा ये चीज आप लिख लोगे, एओ बाइसेक्ट एंगल ए एंड आपका एंगल बी ए ओ कितना हो जाएगा बच्चे आपका 30 डिग्री। नाउ यू कैन सी इन ट्राइंगल बी ए ओ, कौन सा ट्राइंगल ले लिया सर हमने, बी ओ ट्राइंगल ले लिया आपका। दिस ट्राइंगल यू हैव टेकन बी ए ओ, उसमें क्या हो जाएगा tan 30 किसके बराबर होगा बच्चे 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है ओ बी अपॉन ए बी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ओ बी कितना है 3, ए बी यू हैव टू फाइंड आउट। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3√3 सेंटीमीटर, और यही ए बी किसके बराबर है आपका ए सी के बराबर है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। बात समझ में आती है सर आपको, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पैरेलल। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में जब आपको एक्सरसाइज करा था दैट इज 10.2, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ कराया है प्रॉपरली आपको। आप वो वीडियो में जाके इसका सोल्यूशन आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, क्या एंगल ए भी दे रहा है आपको 145, आपसे बोलता है एक्स निकाल दो कितना होगा। ठीक है जी, तो यार यहाँ पर अगेन प्रॉपर्टी लग रही है इसकी, आपका कौन सी, आपकी जो 9th क्लास की है वहाँ वो प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे 10th वाला कुछ भी यहाँ पे लगने वाला नहीं है, क्योंकि सर्कल के अंदर चल रहा है ना सब। आपने तो क्या पढ़ा है इस क्लास में, तो आपने टेंजेंट के बारे में पढ़ा है ना, तो 9th क्लास प्योरली यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है सर, 9th क्लास का प्योर क्वेश्चन है। अब कैसे होगा सर ये, हमने अब यहाँ पर ये दिमाग मत लगाना कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ऐसा मत करना, ठीक है। क्यों,
वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता था। याद करो, एक और थ्योरम याद करा देता हूं कि किसी एक सर्कल के अंदर अगर आपका क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल आपने ड्रॉ करा ABCD इस तरीके से, तो होता क्या है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये पॉइंट आपके कौन साइक्लिक है, मतलब सर्कल पे लाई कर रहे हैं ABCD, तो आप इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्लियर है? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन इसकी तीन वर्टेक्स आपका सर्कल पे लाई करती है, बट सेंटर पे इसका चौथा वर्टेक्स लाई कर रहा है, बट इट इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है भाई, बट साइक्लिक नहीं है। ये है साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है बच्चे? 180 डिग्री होता है। इक्वल भी नहीं होते भाई, इनके ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आ रही है बात? लिख लेना इन चीजों को, छोटी छोटी 9th की बातें, कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। या तो वापस से 9th की किताबों को देखना, ठीक है? अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा सर्कल वाली, रिवीजन करना है तो वहां से कर लेना। जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट होगा थ्योरम्स आप वापस से देख सकते हो, 9th वाला जो प्लेलिस्ट आएगी। फिलहाल के लिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया, अगर आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा तो रिकॉल हो रही होंगी चीजें। इसका उपयोग यहाँ नहीं हो रहा, वैसे बता देता फ्री में। यहाँ पर देखो इसका किसका उपयोग होगा, जो अभी बताया था आपको मैंने, एंगल, ये वाला बताया था आपको, एंगल फाउंड बाय एन आर्क एट सेंटर। अगर ये एक्स एंगल यहां बनाती है तो यहां कितना बनाएगी? 2x बनाएगी। कितना बनाती है बच्चे आपका? 2x बनाती है। पर यहां पर देखो, मैंने बोला था इन सेम सेगमेंट हो रही बात किस में हो रही है? आपका सेम सेगमेंट में हो रही है। अब यहां देखो बच्चे, ये आर्क है आपकी, ये आपकी क्या है? आर्क है। दिस इज द आर्क। अब ये आर्क है, मैं अगर इसको यहां बनाऊं ऐसा, तो ये जो एंगल होगा बच्चे, ये जो एंगल होगा इस 145 का क्या होगा? आधा होगा। यहाँ पे क्या होगा? इसका हाफ होगा। बात समझ में आ रही है आपको? यही तो थ्योरम थी कि भाई जो ये आर्क होगी आपके बच्चे, ये जो आर्क है आपकी, ये जो AB आर्क है, ये जो एंगल यहां बनाएगी, अगर ये एंगल x है, x तो चलो यहां पर है, इसको मैं मान लेता हूं, ये एंगल A है, तो ये क्या होगा? इसका डबल होगा। यही तो पढ़े थे आप लोग। बात समझ में आ रही है सर आपको? सो आप लिख सकते हो कि जो एंगल 145 डिग्री है वो किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ A के बराबर होगा। ये तो बोलते थे हम कि अगर ये x है तो ये 2x है, तो इसका डबल करोगे तो किसके बराबर होगा? 145। तो एंगल A किसके बराबर हो जाएगा बच्चे आपका? 145/2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आ गया A। अब ये क्या बना आपका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लो अब लगाई लो, आपका D और C, A और एंगल X की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 180 डिग्री होगी। ठीक है जी, तो आपका A प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो A कितना आता है? 145/2 कितना हो जाएगा बेटा? इसे कैंसिल आउट करेंगे, इट विल बी 72.5। तो 180 में से 72.5 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? 107.5 डिग्री। ठीक है, एंगल्स है ना? सेंटीमीटर लिख रहे हो सर आप? वाह बेटा, एंगल निकाल रहे हो। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या रहेगा सर आपका? ऐसा ही रहना, कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं करना। इसको हटा देता हूँ फिलहाल। तो मैं ये तो मैंने आपको बताया था क्या होता है कि ऑपोजिट जो एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 होता है, और ये आपको थ्योरम बताई गई थी। तो यहाँ पर आपने लिख देना है कि आपने करा सर कंस्ट्रक्शन कर दिया, छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करा? टेक पॉइंट D ऑन सर्कल जॉइन AD एंड BD। AD और BD को आपने ज्वाइन करा, ठीक है? तो यहाँ पर आप बोल देंगे 145 बराबर होगा 2A के। आप बोलोगे एंगल फॉर्म बाय एन आर्क एट सेंटर double the angle formed in same segment। हाँ, सबटेंड कर लेना, सबटेंड लिख लो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है,
सेम सेगमेंट बोल दिया यार, मतलब भावनाओं को समझो, ठीक है। चलिए कॉपी करेंगे पॉज करके इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसमें हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि आपको ये दो टेंजेंट्स हैं आपके, बी ए और एक डी सी ए टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए और सी है ऑन दिस सर्कल, ओ आपका सेंटर है, ठीक है। आपसे बोलते हैं क्या प्रूफ करके दिखाओ। गिवन क्या बच्चे, आपको गिवन है बी ए एंड डी सी आर tangent to circle C with center O and radius R, ठीक है। आपको प्रूफ करने को बोल रहा है बेटा, क्या प्रूफ करके दिखा दो कि एंगल जो BAC है वो किसके बराबर है, एंगल DCA के बराबर है। किसके बराबर है, DCA के। दिस एंगल, दिस होल एंगल इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर है, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप देखो दोनों में ना एकदम ऐसे ओपन से खुले से यार, ये इस मैदान में उस मैदान में, क्लोज फिगर होता, क्वाड्रिलेटरल होता, पैरेललोग्राम होता तो हम किसी रिलेशन की बात करते, ट्राइंगल जैसा होता तो कुछ करते। तो यहाँ पर आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन रहेगा क्या, सिंपल हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं किसको बेटा, आपका O को A के साथ और O को C के साथ। तो ज्वाइन OA एंड OC, बस आपने ये काम करना है। अब उसके बाद देखो ये सिंपल होने वाला क्वेश्चन आपका। नाउ इसके प्रूफ में आते हैं, तो प्रूफ में आप मुझे बताओ यार, OA क्या परपेंडिकुलर होगा BA पे, उसी तरीके से क्या OC परपेंडिकुलर होगा OD पे, CD पे। भाई थ्योरम 10.1 यही तो दी कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे बच्चे, आपका टेंजेंट पे। तो आप लिख दोगे रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिखते भी चलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप ध्यान से देखो बेटा, एंगल OAB बराबर होगा एंगल OCD के, हाँ ना बोलो बेटा जी। ये वाला एंगल ध्यान से देखेंगे आप लोग, दिस एंगल OAB एंड दिस एंगल OCD बराबर होंगे, क्यों, 90 डिग्री ईच, ठीक है। देन आपका एंगल OAC बराबर होगा एंगल OCA के, क्यों भाई, आपका बिकॉज OA बराबर OC है, तो आप बोलोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल के मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड बराबर होती है, उसके दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये x है, अगर मैं बोलूं ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों x हो जाएंगे और ये दोनों y हो जाएंगे। ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, तो इन दोनों को जोड़ो, x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, तो दोनों क्या आ गए आपके, इक्वल आ गए। आप इन दोनों को कर दो, ऐड कर दो, एडिंग अब इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तुमने 1 और 2 को, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, OAB प्लस OAC, इसको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, एंगल आपको BAC, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एंगल DCA। यही तो प्रूफ करना था, बात समझ में आ रही है। चलो पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। इसमें हमारे पास क्या है कि आपको गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और जब भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो सर्कल क्या करता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों जो साइड्स हैं उनको टच करता है। टच करने का मतलब ये चारों साइड इस पे एज अ टेंजेंट आपका क्या करेंगी, एक्ट करती हैं। यहाँ पे PQRS आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है। और भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, ये जो BC है बेटा, ये पूरा का पूरा कितना है आपका, 30 सेंटीमीटर है बेटा, BC 30 है। एंड आपको बोलता है ये जो BS है, BS इज 24 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। अब आपको ना ऐसा मत समझना अरे ऐसा कैसे होगा, इतना बड़ा 30, इतना छोटू सा 24 कैसे हो गया। आपको जो बोल रहा है वो मान के चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है जो रेडियस है आपका, क्या है बच्चे, आपका जो रेडियस है वो कितना है बच्चे आपका, दैट इज 8 सेंटीमीटर। कितना है आपका, 8 है ना, ठीक है। रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। सिंह आपसे क्या बोल रहा है, क्या फाइंड आउट कर दो यार, आपसे बोल रहा है DC निकाल दो, ये DC फाइंड आउट कर दो, ठीक है जी। अब कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो, ये बच्चे 90 है, ये भी कितना होगा, रेडियस टेंजेंट ही तो होता है ऑन, सॉरी रेडियस परपेंडिकुलर होता है ऑन टेंजेंट। उस तरीके से ये भी 90 है, ये 90 है बचा हुआ, ये भी क्या होगा, 90 ही होगा सर। तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, एक रेक्टेंगल बन गया,
क्या बन गया, इट इज अ रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया, वैसे स्क्वायर ही बन जाएगा, क्या बनेगा आपका, स्क्वायर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा स्क्वायर, बिकॉज यार आपका ना ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है जी, और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड तो बराबर होती है, तो इसके एडजेसेंट साइड अगर बराबर है तो वो स्क्वायर होता है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके एडजेसेंट साइड। तो आप देखोगे ये बन गया आपका स्क्वायर बच्चे। ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8, ये 8 सेंटीमीटर था तो ये भी कितना हो जाएगा 8। तो आपको ये पता चल गया डी क्यू, क्या पता चल गया आपको, डी क्यू पता चल गया आपका 8 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से देखो ये 24 है तो इतना भी क्या होगा, ये भी कितना होगा 24 ही तो होगा, बट ये पूरा 30 था तो ये इतना 24 है, ये बी आर भी 24 होना चाहिए, तो बी आर 24 है तो मतलब 30 में से 24 हटाओगे तो कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 6, ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा डीसी आपका 14 आ जाएगा। बात समझ में आती है, करेंगे कैसे मैं लिख के आपको बता देता हूँ फटाफट से। इसको हम गिवन लिखेंगे, यहाँ पे गिवन क्या है बेटा आपका की आपको ABCD क्या दे रहा है, इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, जहाँ पे R कितना बेटा आपका 8 सेंटीमीटर है, एंड आपको BC दे रहा है 30 सेंटीमीटर एंड BS दे रहा है 24 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है यार, आपको फाइंड आउट करना है DC, ठीक है। छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करा आपने ज्वाइन कर लिया किसको, OP एंड OQ को, इनको ज्वाइन करा आपने। नाउ आप यहाँ पे एक तो काम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख दो भाई BR किसके बराबर होगा, BS के, और ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आपका RC किसके बराबर होगा, QC के। रीजन बिहाइंड इट दैट टेंजेंट फ्रॉम, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा लिखेंगे भी, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट आर इक्वल। अब ध्यान से देखो जो आपका BC है बच्चे, BC ये वाली जो BC साइड है किसके बराबर होगी, BR प्लस RC के बराबर होगी, तो आपने ये लिख दिया BR प्लस RC। देखो ना फिगर वाइज में ऐसे सॉल्व करा दी तो ये MCQ में चलता है ऐसे करना, ठीक है, बट अगर 3 मार्कर क्वेश्चन तो प्रॉपरली लिखोगे ना। ये BC कितना था 30 था, इस BC की जगह आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, इधर लिख दिया 30। BR अभी आपने बताया कितना 24 है, क्यों है BR 24, भाई ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, इसकी जगह 24 लिख दिया। RC आ गया सर आपका कितना 6 आ गया, RC कितना आ गया 6, RC किसके बराबर है QC, तो RC और QC दोनों कितना आ गए 6। ध्यान से देखो ये कितना आ गया बच्चे आपका 6, जो मैं अभी तुम्हें ओरली बता रहा था उस तरीके से आपने लिखना है। नाउ अब आप लिखोगे OP परपेंडिकुलर ऑन PD, उसी तरीके से OQ परपेंडिकुलर ऑन DQ, और एंगल DB आपका कितना है 90 डिग्री है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर OPDQ इज अ रेक्टेंगल। OPDQ क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, जहां पर OP किसके बराबर हो जाएगा DQ के, जो कि हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा सर ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं, स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर, वैसे स्क्वायर ही बना है, क्या बना बच्चा आपका स्क्वायर बना, बट अभी हम रेक्टेंगल रख के छोड़ दे रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक तरीके का क्या है स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है एक तरीके का रेक्टेंगल, ठीक है जी। स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर ही लिखें तो अच्छी बात रहेगी ना, तो स्क्वायर ही लिखते हैं, इसको क्या लिख दोगे आप इज अ स्क्वायर, और साथ में पता है क्या इन्फॉर्मेशन लिख दो कि यार OP किसके बराबर है OQ के बराबर है, इसलिए स्क्वायर है, ठीक। फिर आपने लिख दिया साइड ऑफ स्क्वायर, ये सही रहेगा, दिस करेक्ट, ठीक है। OP बराबर किसका रहेगा DQ के, D है बच्चे D है। एंड नाउ ये फर्स्ट हो गया आपका, ये हो गया सेकेंड। तो फ्रॉम 1 and 2 आप इस्तेमाल करोगे DC किसके बराबर हो जाएगा बच्चे आपका DQ प्लस QC, दैट इज 8 प्लस 6 दैट इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है आपका
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका इस साल बोर्ड में आया था। मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके कहाँ आएगा बोला था, प्री बोर्ड्स में आ सकता है, आपके यूटीज हो सकते हैं उसमें आ सकता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, ठीक है जी। ये बोला था, फिर आपको एग्जाम्पल बोले थे जो वो नहीं था, एंगल ट्वाइस था, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ये चीज थी ना, आपसे बोला गया था इस तरीके से कि ये जो एंगल था इसके और इसके बीच में रिलेशन था, एक था नहीं था, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन बोला गया था, ये इंपॉर्टेंट बोला था ये। तो ये आपके कहाँ आ रहे क्वेश्चन, दे आर कमिंग इन योर बोर्ड्स, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो, मैंने वीडियोस में आपको बता रखा है 10.2 एक्सरसाइज, जहाँ उसका सोल्यूशन है वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। अगला सवाल आपके सामने ये रहा सर, इसको करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी बोर्ड्स में आ रखा है आपका, ठीक है बच्चे। आपको क्या दे रखा है, एंगल बी ए क्यू कितना दे रखा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, पी क्यू आपका एक टेंजेंट दे रखा है, सेंटर है ओ, आपको शो करना है बी क्यू बीपी के बराबर है। बी क्यू किसके बराबर है बच्चा, आपका बीपी के बराबर है। ये सवाल आपका 2-3 दफा रिपीट हो चुका है, ठीक है। इवन प्रीवियस ईयर भी हमने बच्चों को प्रैक्टिस कराया था, ठीक है, और बोर्ड में क्वेश्चन आपका अवतरित हो गया, ठीक है जी। इट इज नॉट एन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं, बट पूछा जा रहा है, ठीक है, रिपीटेडली पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को। अब हम ना देखते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है, और इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा आपने क्या करना है, एब्जॉर्ब भी करना, ऑब्जर्व भी करना, दोनों चीजें करनी है। तो देखो ये क्या है, आपका टेंजेंट है, क्या बच्चा, आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, 90 तो होना ही होना है, ठीक है। ये 90 हो गया, तो एक ट्राइंगल सा बन रहा है बेटा, ये बन रहा है, ये 90 है। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका 90 30, तो कितना हो जाएगा 90 30, तो कितना होना चाहिए, कायदे से 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा आपका, 60 होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं सर। आपका एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ उस पर भी आ रहे हैं। अब देखो ये तो 90 था ना आपका, एक सेकेंड, ये क्यों 90 होगा साले, ये तो ये ड्रॉ करूंगा तब होगा ना 90। ओहो छी छी, सही बोल रहे हैं। चॉकलेट यार, देख खाओगे तो नजर लगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। हमें गिवन है भाई पी क्यू टेंजेंट, ओके फाइन। अच्छा यहां पर देखोगे आप, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए क्यू बी विल बी 90 डिग्री, क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल। आपका एंगल ए क्यू बी कितना हो जाएगा बच्चा, आपका ए क्यू बी विल बी 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। ये 90 है, तो आपका बच्चे ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 60, ओके। मुझे जो प्रूफ करना है एक बार उसको भी लिख दी देते हैं। हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करके दिखाना है, बीपी किसके बराबर है, बीक्यू के बराबर है। ये देख लेना आप, कौन किसके बराबर है, बीपी किसके बराबर है, बीक्यू के। तो ये कब इक्वल हो सकते हैं, जब आप क्या कर दो, इस एंगल को और इस एंगल को बराबर दिखा दो, तभी तो ऐसा होगा। इस ट्राइंगल में अगर मैं ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखा दूं तो बात बन जाए ना, तभी तो ऐसा हो पाएगा यार। बात समझ में आ रही है सर आप लोग को, तभी ऐसा हो पाएगा। तो बीपी बीक्यू और बीक्यू बीपी को मुझे बराबर करना है। अब थोड़ा सा फिर हम एंगल के साथ थोड़ा सा खेलेंगे। कैसे खेलेंगे साहब, आपको ये भी पता है कि रेडियस अगर मैं यहाँ से ओ से क्यू को ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ओ क्यू क्या होगा, पी क्यू पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। आप ये देखो कि आप इस क्वेश्चन में से जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है उसका इस्तेमाल कैसे लिंक कर सकते हो, मतलब कैसे उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो और अपनी इन्फॉर्मेशन को गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे लिंक कर सकते हो। तो अब आप कुछ कंस्ट्रक्शन भी करोगे साथ साथ, तो आपको ये प्रूफ करना था। इसके साथ आपने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करा, आपने ज्वाइन कर दिया किसको बेटा, ओ क्यू को। क्यों करा, बिकॉज मुझे पता है ना रेडियस क्या होता है बच्चे, आपका टेंजेंट होता है। रेडियस क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट बोला परपेंडिकुलर होता है किस पे, आपका पी क्यू, दैट इज टेंजेंट पे, ठीक है जी। तो ये एंगल ध्यान से देखो, ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा बच्चा आपका 90 होगा। ये एंगल कितना होगा बच्चा आपका पूरा 90 होगा। इतनी बात क्लियर है सर आपको, ठीक है। तो हम थोड़ा ना
फिगर मैं आपको साथ में लेके चल रहा हूँ, मैं लिखता भी रहूंगा तो उसको देखते रहना आप। थोड़ी सी इसमें क्या होती रहेगी, आपकी खिचड़ी सी पकती रहेगी। पहले तो आपने देखा बीपी और बीक्यू क्या बराबर प्रूफ करना है, उसके लिए इस एंगल और इस एंगल को बराबर लाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अभी थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी के लिए मैं क्या कर रहा था, इसको 90 बता रहा था। वो क्या बता रहा था, 90। तो एंगल ए क्यू भी 90 है, तो यार आप बोल सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल बी 180 होगा। हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए क्यू बी ट्राइंगल बात कर रहे हैं। क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई। ये 30 है, ये 90, तो बी कितना आ जाएगा तुम्हारा, 60 आ जाएगा। तो एंगल बी आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। कितना आ गया बच्चा आपका, 60 डिग्री आ गया। क्लियर है बात। तो ये आ गया आपका 60। कितना है बच्चे आपका, 60 आ गया। ठीक, ओके। अब हम क्या करते हैं यार, ये 60 आ चुका है, मैं OQ को ज्वाइन कर लूं ऐसे, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो देखो OQ और OB क्या बराबर हैं, हाँ या ना बोलो, है। क्यों है, रेडियस है। देखो नाउ इन ट्राइंगल OQB, ट्राइंगल OQB में ध्यान से देखना, OQB में OQ किसके बराबर है, OB के बराबर है, रेडियाई। तो क्या होगा जी आपका एंगल OQB किसके बराबर हो जाएगा, एंगल OBQ के, दैट विल बी 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चे आपका, 60। ध्यान से देखना क्या बना रहा हूं मैं, 60। इतना एंगल मेरा क्या है, 60 है। ये मेरा क्या है, रेडियस। क्या है मेरा रेडियस, इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतना एंगल 60 बन गया, तो इतना बचा हुआ क्या होगा, 30 होगा। कितना होगा, 30 तो होगा। ये लिख लेते हैं यार इसको। तो क्या लिखोगे आप लिखेंगे OQ परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, तो देयरफॉर एंगल OQP कितना होगा बेटा आपका, 90। और इस OQP को तुम ब्रेक कर लो, क्या लिख सकते हो, एंगल OQB प्लस एंगल BQP, ये कितना हो जाएगा, 90। ये OQB अभी अभी तुमने निकाला, इसको मान लो तुम फर्स्ट 60 डिग्री, तो एंगल BQP कितना आ जाएगा आपका, इट विल बी 30 डिग्री। कितना आ गया बच्चे आपका, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है ना तुम्हारा, ये दिख रहा है ट्राइंगल आपको, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना इस तरीके से। देखो कौन सा ट्राइंगल बोल रहा हूं, QBP। ये एक्सटीरियर एंगल ही तो हो गया, दिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल ही तो है। ये 60 है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये 30 है, तो ये भी कितना आ गया, दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर। यही तो करने थे, ये दोनों साइड है क्या हो गई, इक्वल। या इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप लोगों को प्रॉब्लम लग रहा है, तो ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 है ना पूरा, 120 हो जाएगा। ये 30 निकाल चुके हो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये 30 निकाल लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को, दो तरीके मैंने बताया, मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले बेटा, हम लिख देंगे इन ट्राइंगल, मैं लिख भी रहा हूँ कायदे से, QBP, आपका जो एंगल QBO होगा बराबर हो जाएगा एंगल BQP प्लस एंगल QPB के। ये कितना है, 60 डिग्री। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बराबर है BQP, आपको 60 डिग्री 30 डिग्री के बने, QPB आप निकाल रहे हैं सर, तो QPB कितना आ गया आपका, 30 डिग्री, जो कि किसके बराबर है आपका, एंगल BQP के। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज आपका BQ किसके बराबर आ गया, BP। बोल देना इन ट्राइंगल QBP, आपने क्या लगा दी, यूजिंग आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। बात समझ में आती है, पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे, छोटू समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि इस गिवन फिगर में आपको क्या बोल रहा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है आपका क्या इसके अंदर सर्कल,
आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि इसके जो ऑपोजिट साइड जो एंगल बनाते हैं ना यहाँ पर सेंटर पे, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में गिवन है। दिस इज द आई गेस लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये करा रखा है आप लोग को, तो आप वीडियोस में जाके इसका सोल्यूशन आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आपसे बोल रहा है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद इन द कॉर्ड। दिस इज योर थ्योरम 10.2। ये भी आपको बताई जा चुकी है। क्या बोल रहा है भाई, क्या प्रूव करके दिखाना है? सर्कल है, कोई टेंजेंट आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, आपको इन दोनों को इक्वल प्रूव करके दिखाना, बड़े आराम से कर लोगे। इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना RHS से हो जाएगा। ठीक है जी, प्रूफ आप देख सकते हो 10.2 थ्योरम का, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है का एक्सरसाइज का, उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, ये भी एनसीईआरटी का, देखो प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। देखो एनसीईआरटी से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो आपने एनसीईआरटी को भी हल्के में नहीं लेना है कि भैया नहीं करेंगे हटाओ, वो भी करनी जरूरी है। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है कि आपका अगर एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक सर्कल क्या कर रहे हो आप, सर्कमस्क्राइब कर रहे हो, तो ये जो पैरेललोग्राम एक्चुअल में क्या होगा, एक रोम्बस होगा। इसके चारों साइड से होंगी इक्वल होंगी, ये आपने प्रूफ करके दिखाना है। ये भी सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा वीडियोस में। ठीक है जी, अगला सवाल हमारे पास क्या है, एक ये केस बेस्ड स्टडी आई थी आपकी, इतने ही लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है जी, इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि अ बैकयार्ड इन द शेप, मतलब आपका बैकयार्ड में ना एक कुछ बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो किस शेप में? इस शेप में भाई साहब, एक ट्राइंगल बीच में कैसा सर्कल सा, ये शेप है, सीधा इस पे आओ। ठीक है, आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा एक फिगर भी दे रखा था, वो मैंने हटा दिया, फिलहाल केवल इस शेप को देखो। एंड आपसे बोलता है ट्राइंगल ABC विद राइट एंगल एट B, AB 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 15 है बेटा। एक सर्कुलर इससे एक गड्ढा खोदा, मतलब ये बैकयार्ड में आपका इस तरीके का शेप है आपका ऐसा, ठीक है, बना हुआ, नीचे ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ से हमने एक सर्कुलर ऐसे गड्ढा खोद दिया, कुछ इस तरीके से टच कर रहा है ट्रायंगल के सारे पार्ट्स को, मतलब ऐसे टेंजेंट वो आपका तीनों साइड इस पे लग रही हैं। आप बोल सकते हो ट्रायंगल के अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब है यहाँ पे। एंड आपको बोल रहा है AP X है, AP किसके बराबर है बच्चे आपका? दिस इज X। ठीक है, एंड और कुछ बोल रहा है, जो रेडियस ऑफ द सर्कल बता रहा है क्या कुछ? AP X है, ठीक ठीक, बस इतना ही दिया ना इसने। ठीक, अब आपको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ X। AR की लेंथ निकालनी है आपको, किसकी लेंथ निकालनी है बच्चे? ये AR निकालना है, बट किसकी टर्म्स में होना चाहिए? X की टर्म में होना चाहिए। आंसर किसकी टर्म में होना चाहिए? X की टर्म में होना चाहिए। अब यार बताओ, AR और AP सेम ही तो होंगे, आंसर क्या आएगा? X। बात समझ में आ रही है आपको? भाई आपसे बोल रहा है बताओ AR क्या होगा, तो आपसे AR निकालने को बोल रहा है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे AR होगा, क्यों? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट से जो ड्रॉ होते हैं R इक्वल, और आपको गिवन क्या बेटा? AP X के बराबर है, तो AP की जगह X लिख दिया, तो AR किसके बराबर आ रहा है? X मीटर। ये बोल रहा था AR को X की टर्म में बताओ, सीधा X लिख दो आंसर। समझ में आती बात? अगला सवाल है, राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका BQOR, बताओ किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? ठीक है, ध्यान से देखो, ये रेडियस है R, ये भी रेडियस है R, ये 90 है, 90 है, 90 है, ये 90 है, तो क्या बन जाएगा आपका? सो BQOR इज अ स्क्वायर। क्या है बच्चे आपका? ये स्क्वायर है। बात समझ में आती है? आप लिखोगे इस तरीके से यार, एंगल R इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल O 90 डिग्री है, और साथ में OR इक्वल्स टू OQ है, दैट इज R एडजेसेंट साइड आर इक्वल। तो ये एक रेक्टेंगल होता, चारों एंगल 90 होता अगर क्वाड्रिलेटरल के, तो रेक्टेंगल बोलते हैं, बट अगर उसकी एडजेसेंट अगल बगल वाली साइड बराबर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। एंड इसमें आप लोग देखेंगे कि क्या देख रहे हैं आपको? फाइंड द लेंथ ऑफ PC। आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये PC फाइंड आउट करना है, और इसमें ना जो थर्ड पार्ट होगा और करके 2 ऑप्शंस में आ रहा है, कोई एक क्वेश्चन करना होता है। फिलहाल के लिए हम तो दोनों करेंगे। ठीक है, आपको PC बोल रहा है किसकी टर्म में निकालने को? AP दैट इज X की टर्म में निकालने को बोल रहा है। क्लियर है बच्चे बात? तो अब आप ध्यान से देखो, AP और PC में आपको एक रिलेशन बनाना है। अब मैं PC को अगर थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं? Y मान लिया। क्या मान लिया आपने? Y। तो अब आप देखो यार, AP किसके बराबर होगा? AR के बराबर। किसके बराबर होगा? AR। तो उसका मतलब आपका
ये जो x है, x किसके बराबर हो जाएगा, AR के बराबर। उसी तरीके से आप बोल सकते हो, उसी तरीके से आप बोलेंगे भाई अब PC किसके बराबर होगा, QC के बराबर, जिसको हम y मान रहे हैं। रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? आप देखो ना रिलेशन, देखो ये x, हाँ जी AR 7 लिख दिया मैंने, सॉरी AR के बराबर होगा बस, और इसको क्या मान लोगे आप, x मान लोगे, सॉरी। AP किसके बराबर होगा, AR के बराबर, दैट विल बी इट इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। अच्छा, ये जो AB है, ये जो AB है बच्चे, आपका जो AB है, AB किसके बराबर है, AR प्लस RB, ठीक है। AB कितना है बेटा आपका 7, AR कितना है आपका x माना, और RB कितना मान लो आप, RB विल बी इक्वल्स टू R। RB किसके बराबर है आपका, R के, अभी भी तो करा था हमने, बोला था ये क्या आपका एक स्क्वायर ही तो, ये R है, ये R है, ये भी R है, ये भी कितना हो जाएगा आपका R है। तो R किसके बराबर हो जाएगा, 7 माइनस x के बराबर। आपसे बोलो ना रेडियस की हम बात करें तो रेडियस का रिलेशन आ गया किसके साथ, x के साथ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ो यहां पर, और ये हम A पार्ट कर रहे हैं। इधर देखोगे आप BC किसके बराबर होगा, BC बराबर होगा R प्लस QC, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं BQ प्लस QC, और ये है 15, और BQ कितना है आपका R है, और QC को आपने क्या मान लिया सर, Y मान लिया है। तो यहां पर फिर से आप क्या, अब इस R की जगह, इस R की जगह क्या लिख दो बेटा, 7 माइनस एक्स प्लस वाई। तो y किसके बराबर हो जाएगा, 7 और x को इधर भेज दो, ये हो जाएगा x प्लस 8 के बराबर। तो y क्या था आपका PC, तो PC किसके बराबर आ गया, x प्लस 8 के बराबर आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है सर? तो एक रिलेशन लाना था किसके बीच में, PC और x के बीच में, वो आ गया। क्लियर है नाउ? तो फिर उसके बाद बोल रहा है वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे निकलेगी, आप ले लेंगे कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, आपने ट्राइंगल ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सर यहाँ पे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर। AB कितना है बेटा 7 का स्क्वायर, BC कितना है आपका, BC इज 15 का स्क्वायर। AC की जगह आप क्या लिखेंगे बच्चे, आपका x प्लस वाई, ये तो हो जाएगा 7 और 15 का स्क्वायर ऐड करोगे 49 प्लस 225। y की जगह अब आप क्या करेंगे, आपको सॉल्व करना है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो आप y की जगह क्या लिख सकते हो, दैट इज x प्लस 8। वापस से आप क्या लिखोगे यहाँ पर, x प्लस 8 लिख दो, इसका स्क्वायर है, सॉरी यहाँ तो हो जाएगा 2x प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, रूट, नॉट रूट, ये हो जाएगा 270। दोनों तरफ तुम क्या लगा दोगे, रूट लगा दो, क्या लगा दो दोनों तरफ आप लोग, रूट लगा दो बेटा। तो रूट लगाने पर यहाँ हो जाएगा रूट 274, और प्लस माइनस करोगे यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 8 के बराबर। किसके बराबर होगा, 2x प्लस 8 के बराबर। हालांकि ये एक लेंथ निकलने वाली है, तो ऐसा करते हैं, आपके पास दो वैल्यू आने वाली है। क्या वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी 2x बराबर 8 रूट 274 माइनस 8 आएगा। x की वैल्यू एक तो आएगी आपके पास रूट 274 माइनस 8/2, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस का रूट 274 माइनस का 8/2। आपने इसको लिया ना प्लस माइनस के बराबर, एक बार आप प्लस 274 करके करोगे, रूट 274 करके, एक बार आप माइनस करके करोगे, ठीक है जी। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को आप इंक्लूड नहीं करोगे बिकॉज ये नेगेटिव आ रही है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, सॉल्व कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली आएगी आपकी 4.28 आएगी अप्रॉक्सीमेट। इतना भी छोड़ सकते हो आप लोग, चलेगा। बात समझ में आ रही है? फिर आपसे बोल रहा है किसकी वैल्यू निकालने है, इसमें r की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। r की वैल्यू ऐसे निकालोगे भाई, 7 माइनस एक्स करके, 7 में से क्या माइनस कर दो, 4.28 माइनस कर दोगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ r। समझ में आ रही है? पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही सवाल करते हैं, बाकी अपन लोग क्या करेंगे, अब अगला चैप्टर हमारा दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मिलते हैं उसमें आपसे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।